हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो आज इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी से एमटेक करने के बेनिफिट्स क्या हैं और ऐसे ऐसे बेनिफिट्स ना कभी आपने उस पर एम्फेसाइज नहीं किया होगा। तो आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद रीजन, विद कंक्लूजन, एवरीथिंग हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज, आप अगर एमटेक करने जा रहे हो या कोई भी एमटेक करने जाता है तो 90% लोगों का जो विचार है एमटेक के प्रति वो है एक अच्छा प्लेसमेंट पाना। और आईआईटीज अच्छे प्लेसमेंट के लिए डेफिनेटली आपके लिए पहली चॉइस बनती है ओवर द एनआईटीज एंड अदर कॉलेजेस। एंड सेकंड प्रेफरेंसेस फिर आपका एनआईटीज भी आते हैं। और आप एक इंस्टीट्यूट बिल्कुल मत भूलिएगा, दैट इज द ट्रिपल आईआईटीज। तो ऐसे इंडिया के बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहां से एमटेक करने के बाद प्लेसमेंट के लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। लेकिन मैं इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको रखने वाला हूं जो फैक्ट शायद आपने ना सुने हो, ना समझने की कोशिश की हो। तो आज इस वीडियो में एटलीस्ट इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत बेनिफिट्स हैं, ये सच है और मेरी आदत है, आप जितना मुझे जानते हैं या समझते हैं या मैं जितना अपने आप को जानता हूं या जितना मैं आप तक आज तक कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड किया हूं, उसमें हमेशा मैंने कोशिश किया है कि आपको थोड़ा सा जो चीजें लोगों के थ्रू ना पता चले वो मेरे थ्रू आप तक पहुंच पाए और थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड लेवल पे आके एक्सेप्ट करना सीखा करो कि हाँ, सच्चाई तो यही है। अब इमेजिनेशन आप कुछ भी कर सकते हो ना कि ऐसा होता वैसा होता है, लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा। सच को कभी बदला नहीं जा सकता, चाहे कितना भी उसको मोल्ड कर दिया जाए, लेकिन सच्चाई तो यही है। और एक सच्चाई होती है कि आप ऐसा कोई ख्वाब मत देखिए प्लेसमेंट को लेके कि या एमटेक में जाके आप बहुत खतरनाक चीजें सीख जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये भी एक कड़वा सच है। इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने स्टेटमेंट क्या बोला कि आप ऐसा गलतफहमी बिल्कुल मत रहिएगा कि एमटेक जाके आप बहुत ज्यादा मतलब बीटेक से एक अलग नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पहुंच जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, वो भी एक नॉर्मल स्टेज रहेगा। बीटेक से थोड़ा आप अपग्रेड कर जाते हो, इतना जरूर बेनिफिट होगा। लेकिन अब यहां पे इंपॉर्टेंस आ जाती है कि आप एमटेक करते कहां से हो। आपका इंस्टीट्यूशन बहुत 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 मैटर करता है जब आप एमटेक के लिए जाते हो। और आपका सपना अगर है कोई प्लेसमेंट पाना या किसी तगड़े रिसर्च में जाना, अगर आपका ये दो ड्रीम आप लेके एमटेक करने जा रहे हो कि एक तगड़ा रिसर्च मेरे करना है या मुझे प्लेसमेंट पाना है, तो वहां पे कॉलेजेस मैटर करते हैं। इसको बेटा आप लोग एक्सेप्ट कर लो, इसमें बिल्कुल भी डिनायल नहीं है। और एक चीज और एक्सेप्ट कर लो, जो मैंने पहला स्टेटमेंट बोला कि आप एमटेक जाके बहुत बड़े 30 मार खान नहीं बन जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। नॉलेज लेवल की बात की जाए या किसी भी स्तर बात की जाए, लेकिन एक स्तर में आप जरूर आगे बढ़ सकते हो, वो है आपका प्लेसमेंट। और आपके बहुत ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसमें आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। अगर आपका इंस्टीट्यूशन सिलेक्शन प्रॉपर है, अगर आपका ब्रांच सिलेक्शन प्रॉपर है, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये सच है और आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर आप एमटेक करने जाते हो तो क्या जनरली जॉब्स की अगर बात की जाए, आप अलग अलग कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए बैठते हो तो दे आर रेपुटेड पोजीशंस ना। एमटेक करने के बाद आपको बहुत सारी पोजीशंस ऑफर होती हैं, जैसे रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, डेवलपमेंट इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, मशीनरी इंजीनियर्स, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपर, रिसर्चर एटसेट्रा। अलग अलग टाइप की पोजीशंस आपको ऑफर होती हैं और प्लेसमेंट में आपके चांसेस भी बहुत बेहतर होते हैं। लेकिन ज्ञान आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा ऐसा मत सोचिएगा बीटेक मैंने कुछ पढ़ा है तो एमटेक जाके मैं एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाऊंगा, ऐसा भी नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, कुछ चीजों में आपकी पर्सनालिटी, आपके सोशल इंपैक्ट पे, आपके थिंकिंग पे, आपके कम्युनिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है और इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है उसका बेनिफिट पूरे जिंदगी भर आप उठा सकते हो अगर आप एमटेक कहीं प्रॉपर जगह समझ बूझ के आप एडमिशन करते हो, तो डेफिनेटली इन सब पे इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर मैं आईआईटीज की बात करूं तो आईआईटीज का एक अपना ही स्टेटस है, एक सिंबॉलिक स्टेटस जिसको कहते हैं, जिसको बोलते हैं सोशल स्टेटस। एक होता है एक आईआईटी, मतलब जैसे आप ट्रेन में अगर दो लोग बैठे हुए हो, एक बोलता मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूं, मान लो 3 लोग बैठे हुए, चलो मैं 4 का एग्जाम्पल ले लेता हूं। एक आईआईटी से बच्चा बैठा हुआ है, एक एनआईटी का बच्चा बैठा हुआ है, एक ट्रिपल आईआईटी का बच्चा बैठा हुआ है, एक प्राइवेट कॉलेज का बच्चा बैठा हुआ है। तो आप देखो, मैं हमेशा थोड़ा सा हार्ड रह सकता हूं,
थोड़ा आपको हार्श लग सकता है, लेकिन सच्चाई जो इसको एक्सेप्ट करो। क्या आपको कभी फील नहीं हुआ? मुझे तो फील होता था, क्योंकि मैं तो आईटी पढ़ा नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल फील होता था ये सारी चीजें। अगर ट्रेन में ऐसा कभी आपको दिख जाए, एक माहौल देखने को मिले, आपको कभी नहीं फील हुआ? मुझे बहुत ज्यादा फील होता था। मुझे भले कितनी नॉलेज हो, चाहे मैं जबरदस्त अपने सब्जेक्ट्स में हूं, इंजीनियरिंग कर रहा हूं, गजब का मैं कर रहा हूं, मेरी नॉलेज बहुत अच्छी हो सकता है, जो आईटी में पढ़ रहा हूं उससे कई गुना बेहतर हो मेरी नॉलेज। बस मेरे साथ दुखद क्या हो सकता था कि भाई आईआईटी जे में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन अगर बीटेक करने आया हूं तो अपने सब्जेक्ट्स में मास्टर हूं, ऐसा वाला मैं बच्चा हूं। अगर हूं तब भी जब आप किसी स्टूडेंट को आईआईटीज देखते हो या एनआईटीज देखते हो या ट्रिपल आईआईटीज देखते हो, एक कहीं ना कहीं एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। इसी को बोलते हैं सोशल स्टेटस, जो होता है ना, बहुत मैटर कर जाता है, आपकी थिंकिंग पे मैटर करता है। तो आप जब 12th किए, 11th किए, उसके बाद मौका दिया गया, आपने तैयारी भी किया, सबने किया होगा ना, 99% बच्चों ने तैयारी किया होगा, लेकिन शायद मेरे जैसे आप भी नहीं आईआईटी में जा पाए होंगे। तो एक बेहतरीन मौका आपके पास होता है उस टैग को पाने के लिए जिसका सपना तुमने 12वीं में देखा था। और बहुत सारे क्या एडवांटेज हो सकते हैं जो कोई कभी डिस्कस नहीं करता, बट मैं आज आपको दिखाने वाला हूं क्या क्या चीजें, आपकी पॉसिबिलिटी क्या क्या क्रिएट होती और कितना इंपैक्ट पड़ता है जब आप किसी आईआईटीज या मैं एनआईटीज को भी कंसिडर करता हूं, अगर आप एमटेक्स के लिए जाते हो तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां आप देख सकते हो व्हाई आईआईटीज टैग इज सो इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो इंपैक्ट है, आपकी थिंकिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपका लर्निंग के प्रति, किसी चीज को देखने का जो एक नजरिया होता है ना, वो बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज कर जाएगा, क्योंकि आपको वैसा एक एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा जो एनवायरनमेंट कभी आपने सोचा भी नहीं था। जब आपके चारों तरफ, कहते हैं ना, जैसी संगति में आप रहते हो आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही डेवलप होता चला जाता है। आपकी संगति अगर अच्छी होती है तो आप गजब का करते हो, आपकी संगति अगर बुरी होती है तो आप बुरे कामों में ज्यादा फंस जाते हो और आपके बिगड़ने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपके अराउंड में या सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो किस तरीके के हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ बहुत इंपैक्ट करता है। एक स्टूडेंट के थॉट पे, एक बच्चे के थॉट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो पहली चीज आपके साथ जो एडवांटेज जुड़ता है वो ये जुड़ता है, आपका किसी भी चीज को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, आपका लर्निंग का नजरिया बदल जाएगा, आपका रिसर्च करने का नजरिया बदल जाएगा, आपका प्रैक्टिकल्स का देखने का नजरिया बदल जाएगा। सब कुछ ड्रास्टिकली चेंज होता है अगर आप आईआईटीज में जाते हो। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि आप एक रिगरस कोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। यू विल स्टार्ट द अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग। आप चीजों का अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दोगे, ये चीजें हो क्यों रही, क्योंकि आपको जानने का मौका मिलेगा, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। सबसे बड़ा जो पर्सनल ग्रोथ आपका होता है, जो आपके माइंड का ग्रोथ होता है, वो आपके सराउंडिंग का बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। तो आईआईटीज का, एनआईटीज का ब्रिलियंट माइंड्स के साथ जब आप टहलते हो, घूमते हो, उनके साथ समय बिताते हो, तो डेफिनेटली आपके सोचने का नजरिया भी बदलेगा। ये श्योर शॉट है और इसको हल्के मत लेना, क्योंकि इसी सोच की वजह से आपको जिंदगी में अपने बहुत कुछ करने के लिए काबिलियत डेवलप कर पाओगे। पहले कहते हैं ना कि किसी चीज को करने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है। तो ये सब कुछ आएगा कहां से? जब आपके चारों तरफ एक ऐसी कम्युनिटी रहेगी जो हमेशा इतना ही सोच पाती है, आपको हमेशा पुश कर रही, पुल कर रही, खींच रही है, हमेशा खींचने की कोशिश कर रही है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, अरे ये तो बहुत खतरनाक चीज है, ये ना हो पाएगा, बहुत बड़ी चीज है भाई, सपने ऐसे देखो जो तुम्हारी औकात के हों, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो आप सोचिए, जब आप उसको गलत प्रूफ करके आप कहीं पहुंच जाते हो ऐसी जगह पे जो लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉसिबल होता है, तो डेफिनेटली आपकी सोच भी बदलेगी। और जब सोच बदलती है तो समझ लो आपकी जिंदगी भी चेंज होने वाली है। तो ये मुझे लगता है पहला सबसे खतरनाक एडवांटेज मिलता है अगर आप आईआईटीज के टैग के साथ जाते हो। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर एक सुनहरा मौका आपके पास था, नहीं मिल पाए, बहुतों को नहीं मिल पाता है, मुझे भी नहीं मिल पाए, लेकिन एक बार फिर से मौका है। गेट एक अपॉर्चुनिटी आपको देता है कि आप दोबारा इस टैग को पा सकते हो। इट्स इंपॉर्टेंट। अब इस पे मैं डिसएग्री करता हूं किस बात से, कि हमारे देश में आईआईटीज के टैग को एक सोशल सिंबल माना जाता है ना, इंजीनियरिंग में एक सोशल सिंबल माना जाता है, एनआईटीज को एक सोशल सिंबल माना जाता है। ये गलत है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे की काबिलियत को सिर्फ आप इंस्टीट्यूशन बेसिस पे जज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे देश का जो सिस्टम है उसको हम एक दिन में बदल नहीं पाएंगे, लोगों की थिंकिंग को एक दिन में बदल नहीं पाएंगे, थॉट प्रोसेस को नहीं चेंज कर पाएंगे, तो डेफिनेटली हमको कहीं ना कहीं उसमें कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। करेक्ट। अब आते हैं जरा दूसरा एडवांटेज। अगर आप देखते हो, एक चीज ध्यान रखिएगा, इतना तो श्योर शॉट है, अगर आपके साथ ये सारी चीजें पहली चीजें होती है, आपका देखने का नजरिया अगर बदलेगा, तो आप ये सोचो आपके लिए जॉब मतलब इतना भी मुश्किल नहीं होगा जितना कि जब आप बीटेक कर रहे थे आपके लिए मुश्किलें क्रिएट हो रही थी। अब मान लो किसी प्राइवेट कॉलेज से आप बीटेक कर रहे हो, आपके लिए बहुत मुश्किलें क्रिएट हो रही थी, अच्छे पैकेजेस नहीं मिल, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख के पैकेजेस आपको मिल रहे थे, तो एटलीस्ट यहां पहुंच के आपके पास पूरा पोटेंशियल है, पूरा पावर आपके पास है, एक और मौका आपको दिया गया है कि आप जबरदस्त तरीके से अच्छे पैकेजेस को भी उठा सकते हो, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो सकती है। सब कुछ डिपेंड करेगा आप क्या कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो, आप क्या ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हो, ये सब कुछ मैटर करता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, एमटेक करने के बाद लाइफ काफी हद तक सॉर्टेड आपको देखने को मिलेगी। देयर आर नंबर ऑफ ब्रांचेस जिनके मिजरेबल रिकॉर्ड्स भी होते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ब्रांच को सिलेक्शन करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप किसी भी XYZ ब्रांच में चले जाओ, कोई भी सिलेक्ट कर लो एमटेक के लिए स्पेशलाइजेशन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस जिनका बहुत गंदा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत गंदा है, ना तो आपको प्लेसमेंट में हेल्प कर पाएगा, ना ही आपके रिसर्च में ज्यादा हेल्प कर पाएगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल नहीं उतना ज्यादा है। तो ये सब कुछ जरूर ध्यान रखना है जब आप एमटेक प्रोग्राम किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हो। और इसके लिए आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, गेट का पोस्ट गेट गाइडेंस जो आपका प्रोग्राम है वो फिजिक्स वाला के ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप वहां जाके उसको फॉलो अप कर सकते हो, क्योंकि वहां रेगुलर बेसिस पे आपको डिसेंट मैनर में, आपको डिटेल्ड वे में एवरीथिंग आपको बताया जाता है। तो ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा लेकिन बेनिफिट जरूर मिलेगा। तीसरी चीज, जहां तक प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो मिनिमम मैं बता रहा हूं, अगर आप किसी भी IIT से एमटेक कर रहे हो तो 50 से लेके 70,000 तक की एक मिनिमम जॉब आपके लिए पॉसिबल है, और इसकी गारंटी मैं 90 to 100% तक ले सकता हूं। तो ऐसा मत सोचिएगा। तो आई थिंक आप अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लो बीटेक में आप कहीं पढ़ रहे होते, लेट्स से आप अपने बनारस के किसी कॉलेज में पढ़ रहे होते, ओके, लेट्स से कोई प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ रहे होते, आपको नहीं लगता वहां से आपका प्लेसमेंट का जो एवरेज पैकेज होता है 3 लाख 3.5 लाख या 4 लाख या 5 लाख रुपए होता है? इज इट करेक्ट? बीटेक में उसके बाद आप जल्दी ज्वाइन कर लिए, लेकिन आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट मिला कि अगर आप एमटेक करके IITs किसी पहुंच जाते, 1 साल 1.5 साल 2 साल आप तैयारी करके बढ़िया तरीके से गेट की और आप IIT पहुंचते, उसके बाद अगर मिनिमम पैकेज में कह रहा हूं 50-70 के बीच में अगर आपकी जॉब लग जाती, तो आप बताइए कहां बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है? क्या वो 2 साल का ज्यादा एक्सपीरियंस मैटर करेगा, या आपका अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी को एज अ एम्प्लॉय, अब ज्यादा मैटर करेगा? साथ साथ में कई एडवांटेज और भी जुड़ रहे हैं। आपका ये एक एडवांटेज जुड़ रहा है, आपका और भी बहुत फैक्टर जुड़ेंगे जिससे आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बनता चला जाएगा। तो शायद उस टाइम पर अगर आप जॉब ले लेते जो आप पहुंचना चाह रहे थे, उससे बेहतर शायद अब जॉब लेके आप उससे भी बढ़िया पोजीशन पहुंच पाओ। ये भी एक फैक्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपका आउटलुक, आपका सोचने का नजरिया ही सब कुछ डिसाइड करता है आप जिंदगी में क्या करने वाले हो। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो इतना एक मिनिमम मैं मान सकता हूं कि इतना पैकेज आप पा सकते हो। ऐसा बहुत बड़ा मिथ है, बहुत लोग बताते हैं एमटेक लोग घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई फिर मतलब तुक्केबाजी में चल रही है एमटेक, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए तुक्केबाजी में हो गई चीजें, तो ऐसा भी नहीं है, चीजें पॉसिबल हैं, आपको करनी पड़ती। एंड यू कैन ऑल्सो गो अप टू लैक्स ऑफ पैकेजेस मंथली बेसिस पे, लैक्स ऑफ पैकेजेस के ऑफर होते हैं। जैसे आप IIT बॉम्बे ले लो तो आई डोंट थिंक सो, मतलब 20 लाख प्लस का एक एवरेज पैकेज मिलता है, एक एवरेज पैकेज है। अब ऐसा मत कहिएगा ये तो कहीं नहीं होने वाला है, 100% प्लेसमेंट हो जाएगा, ये कहीं नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोशिश पूरी होती है कि IIT बॉम्बे, IITs, मैक्सिमम IITs में प्लेसमेंट के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, और अगर ये 60% के अबव का रेशियो मिल जाए तो आप समझ लो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी। अब यहां पे एक मिथ और जुड़ता है, क्या एमटेक में सर आप ये भी बोल रहे हो कि एमटेक में जाके आप बहुत बड़े 30 मार्क खा नहीं बन जाओगे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज? लेकिन हाँ, 30 मार्क कहां बन सकते हो? प्लेसमेंट के टाइम पे 30 मार्क कहां बन सकते हो आप? जब आप किसी चीज को करना चाहो, उसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट्स है,
जो एक लोगों की रिक्वायरमेंट है, उनके थॉट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट, उन सब में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। करेक्ट। तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि एमटेक के ड्यूरेशन प्लेसमेंट आप इजीली कैसे पा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं लिटरली बता रहा हूं, आपको कोई नहीं बताने वाला है, कहीं आप जान भी नहीं, आपको लग रहा होगा एमटेक में जाऊंगा तो मैं एक बहुत बड़ा वो बन जाऊंगा, मतलब साइंटिस्ट बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। आपको लगता होगा प्रोफेसर आपकी बड़ी मदद कर देंगे, दिन भर आपको स्पून फीडिंग कराते रहेंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं, ना के बराबर होने वाला है। ये सब ध्यान रखिएगा। अल्टीमेट गोल आपको डिसाइड करना का आपको क्या लेना है, अच्छा प्लेसमेंट लेना ना, तो एमटेक में फर्स्ट डे से आपको क्या करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इतना याद रखिए। क्योंकि एमटेक में भी सेमेस्टर जैसे ही सब कुछ चलता है, और वही काम बिल्कुल मत करना जो तुमने बीटेक किया, सेमेस्टर पढ़ते चले गए और एट द एंड में क्या मिला, नथिंग। समझ गए? तो ये लैक्स ऑफ पैकेजेस, 50-70 के की जॉब्स लगभग आपके हाथ में मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज जुड़ता है, क्योंकि जब ये टैग जुड़ता है इसका एक अलग ही नजरिया होता देखने का। इंटरव्यू में आते एक आईआईटी, एक एनआईटी, एक ट्रिपल आईटी, एक प्राइवेट कॉलेज, तो ऑब्वियस बात है एक अंदर थॉट तो आ ही जाता ना कि ही इज फ्रॉम आईआईटी, अंदर थॉट है। अब वो गधा है, बहुत तेज है, कैसा है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन पहला मैटर क्या करता है, आपसे कोई क्या पूछता है, कहां से पढ़ाई किए हो ना। हमारी सोसाइटी ऐसी बनाई गई है, हर चीज यहां जज कर ली जाती है, हर चीज। कोई ये नहीं पूछता तुमको कितनी नॉलेज है, कॉलेज पूछो ही मत, नहीं, सबको पूछना है कौन से कॉलेज से तुम पढ़ाई किए हो, सबसे पहले यही पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे अच्छा बेटा बताओ तुम मशीन में कैसा कर रहे हो ना, ये नहीं पूछेगा कोई, कॉलेज पहले पूछेंगे, क्योंकि यहां एक स्टेटस बना हुआ है, एक सिंबल बना हुआ है। करेक्ट। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए, इसमें बेनिफिट कितना मिल सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अब्रॉड में आपके पास बहुत बेहतर चांस मिलता है। एमटेक के बाद आप अब्रॉड के जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरी जानकारी में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बीएचयू की बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे पैकेजेस लगे ना, सीधे लैंड कर गए किसी दूसरी कंट्री में। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं भाई ये गलत होता सही होता, सबको अपना अधिकार है, जो भी करना चाहे, जहां जिसका अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है डेफिनेटली वो जरूरी है। तो आपके मन में भी ये सारी चीजें होंगी, तो यहां से एक बेहतर मौका मिलता है, एक ऑप्शन आपके पास क्रिएट होता है, जो कि शायद आप प्राइवेट कॉलेज में रहे होते तो आपके पास ये मौका नहीं मिलता। क्योंकि इन कॉलेजेस का एक सबसे बड़ा एडवांटेज, बिगेस्ट एडवांटेज जो है वो सिर्फ इतना है, कंपनीज इनको अप्रोच करती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, आपको भी एहसास हो रहा होगा, कमेंट करके एक बार बताइएगा, वहां पे आपको कंपनी तक रीच करना पड़ता है। तो बताइए बेहतर क्या है? अगर अच्छी कंपनीज आप तक पहुंच रही हैं, तब आप अपना पोटेंशियल दिखाने का अगर मौका मिले तो आप दिखाइए ना। दम है तो दिखाओ उस पोटेंशियल को, अब दम नहीं है चुपचाप बैठो, ना कोई कमेंट करो ना कुछ करो, सीधे मान लो मेरे अंदर दम नहीं है, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, सिंपल सी बात है। तो अगर कंपनी सिर्फ इन्हीं कॉलेजेस को ज्यादा अप्रोच करेंगे, बड़ी से बड़ी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हायर पैकेजेस आपके लिए ऑफर करती हैं, या आपका कोई भी कोर इंडस्ट्री की कोई टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ना, ये सब कंपनीज जो होती है, इवन पीएसयूज भी कुछ आपके आते हैं, जैसे पावर ग्रिड रिक्रूट कर लेता है, बीएचईएल रिक्रूट कर लेता है, वो हमेशा इन कॉलेजेस को पहली प्रायोरिटी देते हैं, जहां वो खुद रीच करते हैं, खुद जाते हैं आपको मौका देने के लिए। लेकिन दूसरे साइड पे क्या होता है, आपको रीच करना पड़ता है कंपनी तक। जब आपको रीच करना पड़ेगा कंपनी तक ना, तो पैकेजेस पे इंपैक्ट पड़ता है, डाउन होता है। जब कंपनी रीच करती है आप तक ना, डेफिनेटली आपके पैकेजेस पे बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बेहतर चीज होता है, तो आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, अब एक और चीज होती है, कई लोग इस चीज को नहीं इन्वॉल्व करते, बट मैं इन्वॉल्व करूंगा। ओके, अगर आप किसी आईआईटीज एनआईटीज अच्छी जगह से आप अच्छे स्पेशलाइजेशन में आप एमटेक करके आते हो, तो आपके पास एक बेहतर मौका मिलता है कॉलेजेस में टीच करने का। इट इज अ वेरी नोबल जॉब। ओके, लेकिन इसको कभी एज अ मतलब कोई वो नहीं मानता, इसको पता नहीं क्यों इसको एक अलग नजरिए से देखा जाता है। बचपन से ही मैं देखता रहा हूं, टीचर को एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। टीचर मतलब पैंट ओंट सूट वूट पहन का है तो मतलब वो टीचर है, टीचर बाही थोड़ा सा ऊपर कर लिया और टीचर नहीं हो, लफंडर है। ठीक है, ये एक थॉट प्रोसेस है। टीचर अगर कहीं जाके कुछ मतलब नशा वशा कर लिया तो मतलब टीचर बर्बाद है, ये तो बेकार है। ठीक है, टीचर के ऊपर बड़े रिस्ट्रिक्शंस है, उसको ऐसा मान लिया जाता है कि मतलब वो इंसान है ही नहीं ना, वो इंसान है ही नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, टीचर नहीं कर सकता।
ये हमारी सोसाइटी ने डेवलप किया इस स्टेटमेंट को, इस थॉट को, और ये प्रोग्रेसिवली चलता आ रहा है। पिछले, मैं खुद 35 साल का हो चुका हूं, पिछले 30-35 सालों में जब से मैं जानने लायक हुआ, 5 साल माइनस कर दो, 30 साल मान लो, तब भी आप सोचो मुझे नहीं कोई चेंज दिखाई दिया। टीचर के प्रति सोच कैसी लोगों की है, वो आज भी वैसे ही सोचते हैं, माँ बाप भी वैसे ही सोचते हैं किसी टीचर के बारे में। तो इसको एक अलग नजरिए से देखा जाता, लेकिन टीचिंग में बहुत पोटेंशियल है। कॉलेजेस में आपको मौका मिल सकता है, बढ़िया से बढ़िया रेपुटेड प्राइवेट कॉलेजेस में आपके पास मौका होता है, लेकिन आपके लिए टैग वहां पे इंपॉर्टेंस लेता है और आपकी किसमें एमटेक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, अब सोचिए एक पार्ट और भी है जिसके हम लोग हिस्सेदार हैं, दैट इज द कोचिंग इंडस्ट्री। इस पार्ट को आपने कभी एज अ करियर नहीं लिया, कभी नहीं सोचा, आपको नहीं पता है इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े पैकेजेस हैं, बिगेस्ट पैकेजेस आपको मिलेंगे। इवन कई बार गूगल के पैकेजेस फेल कर जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के पैकेजेस फेल कर जाएंगे, बिल्कुल फेल कर जाएंगे। स्टेबिलिटी ना तो वहां है ना यहां है, कोई स्टेबिलिटी पॉइंट की बात मत किया करो। अगर आप प्राइवेट जॉब में जा रहे हो, हायर पैकेजेस जा रहे हो, आप कभी स्टेबिलिटी की बात मत किया करो। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है, अगर तुमको इस इंडस्ट्री में भी आना है तो आपके पास एक अच्छा जरिया है कि आप IITs NITs कहीं से बेहतर एमटेक प्रोग्राम करिए, अपने आप को तैयार करिए। मैंने बार बार कहा, एमटेक में आप कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं कर ले जाओगे, इस बात को गौर करिएगा। लेकिन एमटेक में वो जो 2 साल का पीरियड होता है ना, उसमें आप अपनी जिंदगी के लिए एक बेहतर डिसीजन ले सकते हो और उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो। ये जरूर आप एमटेक कर सकते हो, लेकिन ये गलतफहमी मत रहना एमटेक जाकर मैं बहुत बड़ा रिसर्च कर दूंगा। ना 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 ना, बहुत बड़ी गलतफहमी में आप रह रहे हो। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर कुछ होने वाला है तो ये होने वाला है कि आप बेहतर एक जॉब अटेम्प्ट कर सकते हो, एक बेहतर करियर के लिए डिसीजन 2 साल मेक कर सकते हो। ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, सब बड़ी बातें दिखाई जाएगी। एमटेक में आप बहुत बड़ा रिसर्च करते हो, IEEE पेपर पब्लिश कर दिया, ठीक है, पेटेंट करा लिया एमटेक में ही, अल्लाह सब साला एकदम सॉर्टेड लाइफ कर दिया। ये मतलब अब मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा कुछ, ठीक है, बट बहुत सारे अगली ट्रूथ्स हैं जिसको आप एक्सेप्ट करिए। हाँ, ये सब कुछ ट्रू है, ये सब कुछ ट्रू है। कहां? PhD में, कहां? पोस्ट डॉक्टरेट में। लेकिन एमटेक में ऐसा मत समझिएगा। 1 साल पूरा निकल जाता सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम क्लियर करने के लिए, 1 साल थेसिस के लिए मिलता है, और उस थेसिस में भी कितना एफर्ट पड़ता है। 1 साल में कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं क्रिएट हो जाती है। करेक्ट? आर यू गेटिंग पॉइंट? चलो इसके ऊपर कभी और बात कर लेंगे, क्या अगली ट्रूथ है उसके, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको मानिए बस आप, ठीक है? नहीं मानोगे कोई बात नहीं, जब एमटेक जाओ खुद ही रियलाइज कर लो उस चीज को। बस देखना कहीं वो 2 साल भी ना निकल जाए 4 साल जैसे जो बीटेक के निकले, बस इतना ध्यान रखना। तो कोचिंग इंडस्ट्री में भी आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अगर इन टैक्स के साथ आप रहते हो तो कहीं ना कहीं एडवांटेज तो आपको मिलेगा। दूसरा केस, अगर आपके पास टैग नहीं IIT की, जैसे मेरे पास नहीं था, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने पिछले 10-12 सालों में जितनी मेहनत किया है ना, प्रूफ किया है इस सोसाइटी को, लोगों को, बच्चों को कि हां, पोटेंशियल, कैलिबर और आपके अंदर जो गुण हैं, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, वो किसी चीज की मोहताज नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा, ना किसी टैग की, ना किसी बड़ी चीजों की, किसी चीज की मोहताज नहीं होती। आप में दम होना चाहिए, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? तो यहां पे भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अब एक और चीज होती है, जब IITs में आप रहते हो, NITs में रहते हो, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग लेवल का होता है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत गजब होता है, पर्सनैलिटी आपको एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगा। एक अलग ही वाइब्स क्रिएट होगी हमेशा। जब एक कहीं पे आप जाओगे ना, मैं एमटेक कर रहा हूँ IIT से, आपके पापा बड़े प्राउडली बोलते होंगे मैं एमटेक मेरा लड़का जो है ना IIT दिल्ली से एमटेक कर रहा है। कम से कम 10 जगह बता देते होंगे ना। मेरे पापा बता, मैं NITs करता था तभी पापा तो NIT पे बताते रहते थे। बाबूजी हमारे गांव हमारे बाबूजी हैं, मैं उनको बाबूजी बोलता हूँ, वो बता दे मेरा बेटा NIT से कर रहा है, ठीक है। उनको बड़ा प्राउड फील होता है, ठीक है। तो आपके अंदर भी एक प्राउडनेस आएगी, एक पॉजिटिव जो होता है ना, वाइब्स क्रिएट होती है ना, वो आपके माइंड में भी क्रिएट होंगी। तो उस 2 साल को बहुत बेहतर यूज करना है। नेक्स्ट जो आती है चीज, सोशल रेस्पेक्ट विल बी एट नेक्स्ट लेवल। मैंने कहा ना, आप पढ़ रहे हो, मान लो शंभू भैया कॉलेज में, अब नाम नहीं लूंगा कॉलेज की एग्जैक्टली, किसी भी कॉलेज का बुरा लगेगा, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल दिया, शंभू नाम का कोई कॉलेज है, ठीक है।
विवेकानंद कोई कॉलेज है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के कॉलेज, आप वहां पढ़ रहे हो और फिर आप एक जगह बताते हो मैं IIT से पढ़ रहा हूं, तो लोगों का नजरिया चेंज हो जाएगा ना तुरंत। आप बारे में जो भी सोच रहे होंगे ना, बुरा अच्छा जो भी सोच रहे होंगे, वो सोचने का नजरिया सब कुछ अच्छे में कन्वर्ट हो जाएगा, बुरा तो कुछ आएगा ही नहीं साथ में। करेक्ट? प्लेसमेंट जिसका नहीं भी हुआ, लेट से नहीं भी हुआ, ठीक है, तब भी उनका सोचने का नजरिया आपकी तरफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, सोशल रेस्पेक्ट आपको बहुत ज्यादा मिलती है एट अ नेक्स्ट लेवल। अब उस 2 साल के ड्यूरेशन में आप क्या क्या लर्न कर रहे हो, देख लो आप क्या क्या लर्न कर रहे हो। पहली स्लाइड बताया, इस स्लाइड में देखिए क्या क्या लर्न कर रहे हो। एक और बहुत बड़ी चीज आप गेन करते हो, वो गेन करते हो आपके IITs में, NITs में जो प्रोफेसर्स होते हैं, आपके जो टीचर्स होते हैं, भाई उनको हल्के मत लेना, उनकी पहुंच बहुत बड़ी है, ठीक है, किस तरफ, हर एक तरफ। अब ये नहीं गुंडागर्दी के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के मामले में, आपके करियर ग्रोथ के लिए उनकी पहुंच बहुत लंबी है। उनके साथ एक अच्छे रिश्ते आपके बनते हैं, उनके पास इतने सारे गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरीके के प्रोजेक्ट्स आपके आते हैं। आपको क्या लगता है BHEL कोई भी चीज बना देती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो क्या BHEL खुद R&D कर डालती सारी? नहीं, सब नहीं कर डालती। 80 to 90% जो आपकी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं भेजी जाती हैं IITs के पास, NITs के पास। जैसे हमारे सर थे, जरियाल सर थे, हमारे जरियाल से थे NIT हमीरपुर में, ठीक है, तो उनके अंडर में बहुत सारी चीजें आती रहती थी, अलग अलग PSUs के, अलग अलग प्राइवेट कंपनीज के। तो मुझको वो कई बार इन्वॉल्व करते थे, बोलते थे पंकज तू भी आ जा, इस प्रोजेक्ट में काम कर ले। उसके लिए रिन्यूमरेशन भी अलग से मिलता है, उसका स्टाइपेंड से कोई लेना देना नहीं होता। बाद में भी अगर एमटेक कंप्लीट भी कर लिया, ये उनके हाथ में होता है कि वो किसको लेके उसको कंटिन्यू करा दें, वो उनका प्रोजेक्ट है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन बनता है जो आपके करियर में, आपके फ्यूचर में बहुत गजब का इंपैक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है अगर आप टीचिंग लाइन में या रिसर्च फील्ड में, 2 लाइन मैंने बोला, एक टीचिंग लाइन और एक रिसर्च फील्ड में आप बहुत बेहतर से बेहतर आप रिसर्च करना चाहते हो, तो आपको PhD करने के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है। IIT से MTech होते हो तो आपके लिए काफी अच्छा रास्ता खुल जाता है IIT से PhD करने का, या अब्रॉड में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, किसी तगड़ी यूनिवर्सिटी से आप PhD जा सकते हो। क्योंकि मैंने इससे जस्ट पहले वाला बोला, प्रोफेसर से एक अच्छे रिलेशंस आपके होंगे तो आपके करियर ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं प्रोफेसर। तो प्रोफेसर जितने भी हो उनके रेस्पेक्ट करिए, उनसे एक अच्छा रिश्ता बनाइए अपना, आपके करियर ग्रोथ में बहुत फायदा करेंगे। आप उनका फायदा करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको प्राउड होगा अगर आप कुछ अच्छा करोगे, लेकिन आपका बहुत बेनिफिट होता है। करेक्ट? नेक्स्ट आता है, आपके अंदर एक जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, इतने प्रोसेसेस से आप गुजर चुके होगे ना, इतनी चीजें आप देख चुके होंगे जो आपने वीडियो में कभी रियलाइज भी नहीं किया होगा। उस 2 साल के पूरे प्रोसेस में इतना कुछ आपने सह लिया होगा ना, इतने हर्डल्स देख लिए होंगे ना, आपका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अभी मैं देखता हूं बच्चे तैयारी करने आते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि मतलब कौन सी बुक पढ़ें। हम चैप्टर 1 स्टार्ट करें, चैप्टर 2 स्टार्ट करें, कुछ कहेंगे दिन भर मोटिवेशन ढूंढते रहेंगे, अरे सर यस यही वीडियो चाहिए था, अभी जस्ट मिला सर एकदम हाईली मोटिवेटेड, कल फिर एक मोटिवेटेड वीडियो आया, फिर वो कहेगी बस यही वीडियो चाहिए। तो उनको रोज ना उनके पिछवाड़े पे दौड़ाते रहो और उसके बाद उनको सिर्फ मोटिवेशन चाहिए होता है। ओके, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते। आज के युवा के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको अपने डिसीजन पे भरोसा ही नहीं है। जैसे वो खुद से कोई डिसीजन लेना चाहे ना, वो लेने ही नहीं चाहते, वो हमेशा कंसल्टेशन चाहिए, इनसे ले लेता हूं, इनसे पूछ लेता हूं, इनका क्या मानना, चलो 1 से पूछ लिया, 2 से पूछ लिया, 3 से, कम 1000 लोगों से पूछ डालते हैं कि भैया हमको क्या लाइफ में करना है। शादी के समय तो नहीं पूछते हो कि हमको शादी कहां करनी चाहिए, सोच के देखो, अपने आप जवाब मिल जाएगा। तो डिसीजन मेकर बनो, खुद के डिसीजन पे ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, क्योंकि आपकी जिंदगी है, आपका खुद के डिसीजन भरोसा होना बहुत जरूरी है। तो एक आपको अंदर ये पर्सनालिटी ग्रोथ ये सब देखने को मिलेगा, आपका डिसीजन मेकिंग बहुत इंप्रूव होता है। पीपल कम्स अप टू यू फॉर करियर एडवाइसेस, आप तक लोग आएंगे करियर एडवाइसेस के लिए अगर आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा। अदरवाइज कौन आएगा, क्या बात करेगा, तुम अपने लिए डिसीजन लेने दूसरों को क्या सलाह दोगे? सही बात है। तो डिसीजन मेकर बनिए। नेक्स्ट और एक पॉइंट है, एटलीस्ट लाइफ में एक कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहता है कि यार मैंने 12th किया तो उसके बाद मुझे IIT जाना था, सपना होता है, NIT एक सपना होता है। तो एटलीस्ट एक मौका मिलता है आपको दोबारा कि आप यहां पहुंच सकते हो। तो ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट पढ़ने का जो आपका कहीं ना कहीं एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ आप जो सोचे थे
वो आपको पूरा करने के एक बेहतर मौका मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। नेक्स्ट आता है इंडिया के जितने भी ग्रेटेस्ट ब्रिलियंट माइंड्स हैं, आपको इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी ग्रेटेस्ट ब्रिलियंट माइंड्स हैं इंडिया के, आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। इंजीनियरिंग फील्ड की बात कर रहा हूं, रेस्ट की नहीं बात कर रहा हूं। ओके, तो उन ग्रेटेस्ट माइंड के साथ आप अगर रहते हो तो आप भी तो उसी थॉट प्रोसेस में अपने आप को इवॉल्व कर रहे हो ना, उसी थॉट प्रोसेस में खुद को लेके जा रहे हो ना। तो आप सोच के देखिए कि कितना बेनिफिट है अगर आप एमटेक करते हो एक बढ़िया जगह से, और आपका स्पेशलाइजेशन जरूर मैटर करता है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, खुद पे हमेशा भरोसा करना सीखो, खुद पे भरोसा सीखो। जब तक आप खुद पे बेटा ट्रस्ट नहीं करोगे ना, जिंदगी में कोई तुम्हें पुश नहीं कर सकता, कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता, इवन आपके माँ बाप भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। खुद पे ट्रस्ट करना सीखो, अपने लाइफ में डिसीजन लेना सीखो, खुद के डिसीजन पे भरोसा रखो। अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसके लिए फाइट करो। ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। जिस दिन ये सब कुछ करना स्टार्ट कर दोगे, आप जिंदगी में गजब का करोगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में प्लेसमेंट वाला बोला ना, कि प्लेसमेंट ऐसा मत समझना, मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा हूं कि एमटेक जाके आप कोई बहुत बड़ा तोप काम नहीं कर दोगे। ये ध्यान रखिएगा, आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, मैं क्या करना चाहता हूं। अगर आप प्लेसमेंट के लिए एमटेक करना चाहते हो तो आपको क्या एग्जैक्टली करना है, फर्स्ट डे से आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक छोटा वीडियो 5-6 मिनट का बनाऊंगा। दूसरा, अगर आप रिसर्च फील्ड में गजब का करना चाहते हो तो दिमाग में एक चीज बैठा लेना कि आप एमटेक के बाद पीएचडी भी आपको करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट है। तब डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट तुरंत नहीं सोचना है, आपको पीएचडी के लिए ज्यादा सोचना है कि उसके लिए बेहतर से बेहतर मैं क्या इनपुट डाल सकता हूं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए एंजॉय करिए। और हाँ, मैंने बोला पोस्ट गेट गाइडेंस के लिए फिजिक्स वाला का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको रेगुलर बेसिस चीजें जा रही, तो वहां आपको बहुत कुछ सॉर्टेड हो जाएगा ना, जो आपके कंफ्यूजन्स होंगे। ठीक है, चलो तो फिर इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। नमस्कार।